हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज का कॉमिक सांप का टोकरा का पहला भाग। सांप का टोकरा। हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर को हिमालय कहते हैं, और री से होता है ऋषि, और ऋषि और हिमालय का चोली दामन का साथ होता है। हिमालय के दुर्गम स्थल पर भी जो प्राणी बहुतायत में पाए जाते हैं वो ऋषि होते हैं। जयकारा है पौना वालिदा। हे बोले शंकर, जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा मैं ऐसे ही हंसता रहूंगा, क्योंकि हंसते वक्त मुझे ठंड नहीं लगती। 50 वर्ष तो मुझे इस दुर्गम गुफा में अपने लिए रजाइयाँ, गद्दे और सिरहाने लाने में ही बीत गए, पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि तपस्या कौन से भगवान की करूं जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं। नाना प्रकार के ऋषियों में से एक ऋषि थे जिनका नाम था मंगताचार्य। हे भोले शंकर, ये पिटारियां मैं तुम्हें पिछले 3 बरस से दिखा रहा हूँ, इन पिटारियों में भरे हैं सांप। जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं इनमें भरे सांपों से अपने आप को कटवाता रहूंगा। ऐ सांप, काटो मुझे, काटो। हिस्सी फुस्सी का भगत ने तपस्या शुरू करने से पहले हमारे दांत रेसी की घिसवा दिए थे, इसलिए इसे दर्द नहीं होता, और हम जहरीले भी नहीं हैं। उसी शाम आहा भगवान आहा भगवान शंकर, आप प्रसन्न हो गए। जय हो भोले बाबा की। वत्स, तुम पिछले 3 बरस से सांपों से डसवाकर खुद को कष्ट दे रहे हो। यह हमारा सांप है, एक बार इससे डसवा लो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें मेरी कठोर तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। काटूं? भगवान होकर भी आप कितने मजाकिया हैं। खैर, ये तो मजाक हुआ, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। भोले बाबा, मुझे यह वरदान दे कि कोई मेरा नाम सुनते ही मेरे बारे में सब कुछ जान जाए, और मैं जिससे भी मांगू उसे देना ही पड़े, और अगर वो ना दे तो मेरा शाप उसे फौरन लग जाए। तथास्तु, किंतु ध्यान रहे वत्स, तुम्हारे मांगने पर जब कोई तुम्हें तुम्हारा ही शाप लौटा देगा तो हमारे वर का प्रभाव तत्काल ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है भगवान। और भाई ऋषि भोगाचार्य, कैसी तपस्या चल रही है? देवी प्रसन्न ही नहीं होती। तुम कौन सी देवी की तपस्या कर रहे हो? निद्रा देवी की। ओ फिर तो लगे रहो तपस्या में। मगर ये भिक्षा पात्र मुझे दे दो, ये मैं तुमसे मांगता हूँ, और देखो मना मत करना, वरना मुझे नहीं पता। बस भिक्षा पात्र तुम्हें दे दूंगा तो मैं भिक्षा कैसे मांगूंगा? जा, नहीं देता, कर ले जो करना है। अरे ढीठ, मेरे बारे में जानकर भी मुझे मना किया तूने। मैं तुझे शाप देता हूँ कि मेरे पलटते ही तेरी धोती खुलकर उड़ जाएगी। नहीं, मेरी धोती तो सचमुच उड़ गई, मैं पहाड़ों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ऋषि पकड़ाचार्य, तुम भी कटोरा देते हो या नहीं? ले लो ऋषिवर, मैं लोटे से कटोरे का काम चला लूंगा। तीसरे ऋषि के पास पहुंचकर भिक्षामि देहि। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऋषिवर, ये जनेऊ ग्रहण करें। जनेऊ तू ही पहन, मुझे लोई दे दे। ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी जबरदस्ती। वाह, ये हुई ना अब कोई बात। अब मुझे कोई भी भिक्षा देने से मना नहीं कर सकता। जंगल में उस राक्षस से भी मांगता हूं मैं। तू ओ राक्षस, ठहर जा, अपना नाम बता। मेरा नाम मामूली है। तो तेरा बाप गाजर होगा। खैर, मूली हो या गाजर मुझे क्या, मैं मांगता हूँ, मुझे दे। मैं ऋषियों का आदर करने वाला शाकाहारी राक्षस हूँ। ये बकरी तो मैं दूध के लिए ले जा रहा हूँ, आपके लिए मैं गाय पकड़ कर लाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे तो ये बकरी ही चाहिए। ला जल्दी कर, ये बकरी मुझे दे दे, मैं इसका दूध पीकर अपनी सेहत बनाऊंगा। ये बकरी तो मैंने अपने लिए पकड़ी है, और मैं अपनी चीज़ ही किसी को नहीं देता। बस राक्षस का इतना कहना था कि ऋषि मंगताचार्य क्रोधित हो गए। क्या कहा दुष्ट? शायद तुझे नहीं पता कि मंगताचार्य जब भी कुछ मांगता है तो सामने वाले को उसे वो चीज़ देनी ही पड़ती है, अन्यथा उसे मेरा शाप लेना पड़ता है। मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी चीज़ ही नहीं दूंगा। मुझे पूरी चीज़ ही तो दूर, में तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दूंगा। ये बात है? तो फिर ये ले टोकरा, धन से भरा टोकरा। इसमें धन नहीं भरा, ये तो केवल निगाहों का भ्रम है, इसमें भरे हैं सांप। ढो अब इसे। तू जितना अकड़ रहा था ना, ये टोकरा तेरी सारी अकड़ निकाल देगा, क्योंकि अब तू हो जाएगा डरपोक। इसे तो मैं अभी फेंक देता हूँ। धाम। मगर वह भी कोई मामूली टोकरा नहीं, सांप का टोकरा था। हा, इस टोकरे से अब तू कभी पीछा नहीं छुड़ा सकेगा दुष्ट मामूली। जब कोई तुझसे कुछ मांगेगा तब तू उसे ये सांप का टोकरा दे सकता है,
और तू चाहे तो इसे कहीं और भी रख सकता है, मगर माना ये तेरे पास ही जाएगा। नहीं, अपना टोकरा वापस ले लो, मैं बकरी देने को तैयार हूँ। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। चलो, इसी बहाने भगवान शंकर के वरदान की परीक्षा भी हो गई। यानी अब अगर कोई मुझे मेरी इच्छित वस्तु मांगने पर नहीं देगा तो मैं उसका कुछ भी अहित कर सकता हूँ। और अब मैं खूब मांगूंगा। अब मैं चलता हूँ किसी निकटवर्ती राज्य में। और ऋषि मंगताचार्य के जाते ही राक्षस जैसे ही अपनी गुफा की ओर चलने लगा कि तभी उसके सामने एक मोटा ताजा जंगली चूहा आ गया। उसे देखकर राक्षस मामूली सिर से पांव तक कांप गया। क्यों बे, कुश्ती लड़ेगा? भागो! जी, ये तो भाग गया। चलो, मैं अपनी टक्कर के किसी पहलवान को ढूंढता हूँ, हाथी ठीक रहेगा। इधर महल में, महाराज, आपका घोड़ा चेतक घास नहीं खा रहा। घास? किंतु अस्तबल मंत्री, चेतक हमारा विशेष घोड़ा है। उसे तो सिर्फ चने की दाल ही खिलाने का आदेश हमने दे रखा है ताकि उसकी सेहत बनी रहे। हाँ, महाराज की तरह। मोटे भाई मोटे। वो तो मुझे भी मालूम है महाराज, मगर मैं क्या करूं? चने तो परसों ही खत्म हो गए थे। कल रसोइया चने की सारी दाल भी रात्रि भोज हेतु उठा कर ले गया, क्योंकि कल भोजन में आपने चने की दाल खाने की इच्छा प्रकट की थी। चनों के लिए प्रसिद्ध चना नगर से नए चने आने में 2 दिन का समय लगेगा। तब तक घोड़े को घास ही खानी पड़ेगी। और उसके तेवर देखकर लगता है जब तक उसे चने नहीं मिलेंगे वो किसी को भी अपने ऊपर सवारी नहीं काटने देगा। लगी शर्त, वो महाराज को बैठने देगा। नहीं बैठने देगा तो महाराज जबरदस्ती बैठेंगे और अपनी हड्डियां तोड़वाएंगे। क्यों महारानी जी? तुम ठीक कहते हो बाकीलाल। घोड़सवारी में तो मेरा भी कोई सानी नहीं। मैंने बड़े बड़े घोड़ों को सीधा कर दिया है, वो मुझे भी बैठने देगा। और इसी बात पर जोश में आकर सब अस्तबल की ओर चल पड़े। मैं कहता हूं कि जब तक उसे चने नहीं मिलेंगे कोई उसकी पीठ पर नहीं बैठ सकता। ऐसा कहकर आप हमारे महाराज की बेइज्जती कर रहे हैं अस्तबल मंत्री। अपनी महाराज आज आप भी दिखा देना अपनी घुड़सवारी के जौहर। हाँ, नहीं तो हड्डियां एक बार टूट गई तो फिर थोड़ी जुड़ेंगी। क्यों नहीं बाकीलाल, अवश्य दिखा देंगे। घोड़ों का अस्तबल इधर, गधों का इधर। और फिर अस्तबल पहुंचते ही देखा महाराज, मैं कह रहा था ना, ये किसी को सवारी नहीं काटने देगा। हाँ, नहीं तो महारानी जी के घोड़े बादशाह को तो हर रोज कहीं भेज देते हैं। जब भी कहीं जाना होता है बाकीलाल के साथ वही जाता है। मैंने क्या पाप किए हैं जो मुझे अस्तबल में ही बंद कर रखा है? रोजाना चने खा खा कर मैं ऊब गया हूँ। अब मैं भी बादशाह की तरह ताजी व नई वनस्पतियां खाना चाहता हूँ। लेकिन चेतक को मनाना जरूरी है, क्योंकि आज संक्रांति का त्यौहार है। हमें राज्य के निर्धनों को दान देने जाना है। मैं अभी घोड़े को मनाता हूँ। अब बोलो सेनापति, सवारी काटोगे? महाराज आदेश दें तो मैं अभी घोड़े को सीधा करके सवारी काट लूंगा। इधर विक्रम सिंह जुटे थे चेतक को मनाने में। देख चेतक, रूसा रूसी छोड़ दे। जब तक चने नहीं आ जाते बाकीलाल तुझे रोजाना वन में ले जाएगा। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। इस मामले में मैं बड़ा अड़ियल हूँ। अब जल्दी से बाकीलाल को भेजो। बाकीलाल, चेतक को वन से ताजी वनस्पतियां खिलाकर लाओ। किंतु महाराज, मुझे तो दान की तैयारी करनी है। प्रबंध मंत्री के होते आप क्यों चिंता करते हैं बाकीलाल जी? मरता क्या ना करता, बाकीलाल को चेतक को वन की ओर ले जाना ही पड़ा। न जाने कब मोटे मुच्छड़ मनुष्य से मेरा पिंड छूटेगा। वाह, आज तो मेरी गति में भी जबरदस्त तेजी है। शायद ऐसा बाकीलाल के कारण है। महाराज के बोझ से तो मैं सिर्फ चल ही पाता हूं। बाकीलाल को लेकर घोड़ा चेतक जंगल में काफी दूर तक निकल गया। वाह, मेरी भूख तो ताजी हवा खाकर ही मिट गई। अबे चेतक, रुक और आगे मत जा। आगे शेरों का इलाका है। मैं खामखाई शेर नहीं मारना चाहता। उधर राक्षसों का भी कोई भरोसा नहीं। रुक 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 जा चेतक, वो देख, एक राक्षस हमारी ओर ही दौड़ा आ रहा है। रुक जा, वरना वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अरे बाप रे, अब तो रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है ये राक्षस भी ताजी वनस्पतियां, मेरा मतलब ताजे मांस के लिए निकला हो। चेतक के इस प्रकार रुकते ही तीव्र झटके के कारण बाकीलाल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। भाग बेटा चेतक, उधर घुटने घुटने तक की झाड़ियों में खड़ा होकर छिप जा। वाह, भागना तो बाकीलाल को भी था। भाग बाकी, राक्षस निकट आ गया है। बाकी जोर से भाग, राक्षस और निकट आ गया है। लगता है आज तू नहीं बचने का बेटा बाकी। बाकी को दिखी वह चट्टान। बाकी और जोर से भाग, उस विशाल चट्टान के पीछे छिपकर राक्षस से जान बच सकती है। उफ, शुक्र है जान बच गई। अब राक्षस कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ओ, आखिर मैं झाड़ियों में छिपकर राक्षस के हाथ पड़ने से बची गया। वाह, मैंने भी कैसा तीक्ष्ण दिमाग पाया है। मगर राक्षस तो दिखाई पड़ रहा था और उसी चट्टान के दूसरे कोने से झांकता दिखाई पड़ रहा था, जिसके एक कोने से बाकीलाल झांक रहा था। उफ, शुक्र है जान बच गई। जंगली चूहा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, मगर अब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अब मैं बाहर निकल सकता हूँ।
हे राक्षस देवता, ये मुझे क्या हो गया? पहले मैं एक चूहे से डर गया और अब इस मानव से डरना, जबकि डरना इस मानव को मुझसे चाहिए था। और ये सब हो रहा है सांप के टोकरे के कारण, जिसे मैं अपने सिर पर उठाने के लिए मजबूर हूँ। मगर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक राक्षस हूँ और राक्षस से सभी मानव डरते हैं। मैं तो इस मानव से सांप के टोकरे के कारण ही भयभीत हो रहा हूँ। एक बार इसे डरा कर देखता हूँ, अगर ये डर गया तो सांप के टोकरे से मेरा पीछा छूट सकता है। दूसरे ही पल राक्षस की गरज बाकीलाल के पाँव बेड़िया बनकर लिपट गई। ठहर जाओ मानव, रुक जा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि ये शरीफ राक्षस है। क्या नाम है तेरा? राक्षस जी, बाकीलाल। तुझे पता है ना मैं राक्षस हूँ? हाँ जी, बिल्कुल पता है कि तुम शरीफ राक्षस हो। तो फिर तू ऐसे भाग सकता है मेरे हाथों से बचकर? तो फिर कैसे भाग सकता हूँ राक्षस जी? तू भाग ही नहीं सकता। हाँ, जब तक तू मुझसे कुछ मांग ना ले तू यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता, समझा? मगर मैं तुमसे क्या मांगू? तू सिर्फ मांग, ये मैं सोचूंगा कि तुझे क्या देना है। मांग पर जल्दी मांग। ठीक है, मांगता हूँ। मोटे मनुष्य मुच्छर कहाँ फंसा दिया मुझे। बाकीलाल को आखिर राक्षस के सामने हाथ फैलाने ही पड़े। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। वाह, ये हुई ना बात। तूने मांगा तो ले, मैंने तुझे ये टोकरा दिया। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अरे वाह, धन से भरा टोकरा। मगर राक्षस भाई, इस टोकरे को तो मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसमें धन नहीं, इसमें भरे हैं सांप। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। राक्षस बाकीलाल को सांप के टोकरे के विषय में सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ कहकर जैसे ही राक्षस मामूली चुप हुआ कि बाकीलाल चीख पड़ा, ओ, तो तुम इस टोकरे के सांप के कारण चूहे से डरकर भाग रहे थे। मैं समझा कि तुम मुझे खाने आ रहे हो। इसी डराडरी में सांप का टोकरा मेरे सिर पर आ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की कॉमिक सांप का टोकरा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।